जन जागरण संगठन है, गैर सरकारी गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। पूरी दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और लड़कियों बच्चों महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस कैंप, जैसे कि आप जानते हैं सेल्फ डिफेंस अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। और माफी जी ने तो भाई कैंप को ये गर्मियों में कराती थी, मैं खुद गया था मंदिर में, बहुत बढ़िया इनका खिलाई हुआ नदी निकलता धोखा देता है, तो इन्होंने काफी मेहनत की थी। हाँ बिल्कुल, हाँ दिल्ली पुलिस भी करती है, तो और अलग अलग संस्थाएं भी करती है, तो हम भी कोशिश करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी पूरी दिल्ली में मुफ्त कानूनी सलाह कैंप पहले भी बताया है, आज बैनर के साथ रहेगा बता दें, और स्टूडेंट छात्रों को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन जैसे अपने मजबूत और कैंप है, वहाँ पर जो है छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत रहती है, क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो हम अपने बच्चों को केयर करते हैं, ट्यूशन कराते हैं, ध्यान देते हैं, तो मजबूत वर्ग के लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो पढ़ाई में भी गाइडेंस की वो कैसे इम्प्रूव करें। खेल में उनको ये नहीं लगता है कि हाँ भी अगर कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, कई बात तो पता नहीं लगता है, पता लग भी गया तो वो स्टेडियम तक कैसे पहुंचे या आगे वहाँ पर वो पहुंचे, कोई रास्ता नहीं है या साधन नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, कोई ये दहेज वगैरह इन सब में जो भी कभी भी सलाह चाहिए, और बाकी कोई आरटीआई है, कंप्लेंट है, एप्लीकेशन लिखनी है, क्या करना हमें नहीं पता होता, तो उस सब चीज का करते कैसे हैं कि किसी भी इलाके में कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी को हम जो है तैयार करते हैं, जो नॉलेज हमें है, जो हमारे संपर्क है सरकारी संस्थानों में, कोर्ट में, जहाँ पर उनको मिलाते हैं, ताकि वो जानकार बने, अपने और अपने लोगों के काम कराएं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि महिला और बच्चे जो है उसके लिए खासतौर से हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी और हम दिल्ली के साथ साथ, क्योंकि नीचे में हम फैल चुके हैं, वहाँ पर भी अपने पटवारी अध्यक्ष वगैरह बना चुके हैं, और नीचे एरिया कमेटी, वार्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी तक है, और आई कार्ड वगैरह भी ये सब भी हम जारी करेंगे। तो और एक चीज और होती है कि भी आप कहीं तो आपकी चलनी भी चाहिए। ममता जी, मालती जी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि भी चैरिटी का मेंबर भी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह नहीं है, मेंबर भी है, लेकिन वो कहता मेरा दिल्ली में बाहर कोई है रिश्तेदार जानकर दोस्त है, वो सोशल सर्विस में है, सीमित दायरा है, वो किसी लायक हम उससे मिलेंगे तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमेटी या स्टेट कमेटी में भी आ सकता है। जैसे हम चिल्ला गाँव गए थे, नोएडा के पास है, तो वहाँ पर वो राजवीर सिंह प्रजापति थे, वो राष्ट्रीय प्रजापति जो समाज है उसके मुख्य महासचिव थे, तो वो नेशनल लेवल पे पहले ही थे, तो उनको हमने डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय कमेटी में लिया। तो इस तरह से एक चीज है, चलनी भी चाहिए, जब हम किसी संगठन के साथ लगते हैं तो हमें चलनी चाहिए। तो ये सारी बात है। उसके अलावा तो अभी हमने पीछे ही खासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और ये स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, कानूनी जानकारी के लिए कैंप हम करते भी रहते हैं। उसके लिए खासतौर से ड्राइव चलाई है, जो हमने सोनिया गांधी कैंप से शुरू की थी 28 मई को, तो उसमें उनकी जो है स्वच्छता सफाई के बारे में बात है। और ये अभियान है, महिला जागरूकता अभियान। अभियान का मतलब ये होता है कि एक चीज चालू है, रुकेगी नहीं, मतलब ये चीज रुकेगी नहीं, लगातार जारी रहेगी। तो उसमें हम सब काफी लोग गए थे, तो और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मालती जी भी हैं और ममता जी भी हैं, दोनों ही समाज सेवा में मैंने इनका काम देखा हुआ है, खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, इनके साथ भी रहा, थोड़ा सा मुझे मौका मिला, तो मैं चाहूंगा मालती जी दो शब्द बोले और फिर उसके बाद हम जल्दी ही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। मालती जी नारायणा से पूर्व निगम पार्षद भी रही है, और हमारी तो कोशिश थी, जब मैं इनसे पहले मिला था, कार्यक्रम भी कराया था इन्होंने गर्मियों में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। संस्था के अध्यक्ष शशि भूषण जी और उनकी टीम और मेरी महिला शक्ति बैठी है, और ममता बहन जी बैठी हैं, सेल्फ डिफेंस सभी महिलाएं और हमारी निःशुल्क कानूनी सलाह देवयानी जी, और सभी को मेरा नमस्ते। ये सही बोल रहे हैं कि ऐसी इस तरह के काम तो लड़कियों के लिए होने चाहिए, कम से कम सेल्फ अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें इन सब चीजों से जुड़ना चाहिए। और हम पहले भी कैंप लगाते थे, और छुट्टियों में समर कैंप लगते थे, उनमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती, जूडो, कराटे हर चीज सिखाई जाती थी। लास्ट में फिर उनको प्राइज वगैरह देके उनको फिर सम्मानित किया जाता था, जिससे कि बच्चों में एक हौसला होता है, चाहे उसमें लड़के हो चाहे लड़की हो, इस सेल्फ डिफेंस की हर किसी को जरूरत है। वुमेन सेल्फ जिस तरह से होते हैं, देखो दहेज की जो प्रार्थना का लिखा हुआ
बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के 2 दिन बाद घर आ जाती है। पहले तो वो ले जाते हैं बड़ी धूमधाम से डोली लेके जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। मतलब आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो दहेज की पुकार करते हैं, जबकि इन चीजों से कोई सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर एक उसने अपने बाप ने अपनी बेटी दे दी, समझो उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो बिटिया जाके ही उस घर को बसाती है, उस घर को ही वो लक्ष्मी का रूप दे। जब जाता है लक्ष्मी के कदम उस घर में पड़ते हैं तो बरकत आती है। लेकिन ऐसी सोच अब इंसान की नहीं रहेगी। मतलब आज के समाज में लोग ऐसा सोचते हैं। अभी पीछे भी एक नया गांव में केस हुआ था, उसके फादर जो है उन्होंने बहुत कुछ दिया, उन्होंने जो जो मांगा उसने बेचारे ने सब कुछ दिया। लेकिन 2 महीने बाद उनकी एक डिमांड आ गई कि बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए। अब वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल कहाँ से लाएगा? तो उसको ये कहा कि तू अपने घर जा, मायके में जा, और जब मोटरसाइकिल तुम्हारे पैसे आ जाए मोटरसाइकिल तो तुम मोटरसाइकिल के साथ मेरे घर आ जाना, मैं उसी मोटरसाइकिल को बैठा के लेकर आऊंगा। तो आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। बताओ जरा, इस पढ़े लिखे समाज में भी जब अनपढ़ गंवार लोग थे हम लोग, जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, तब तो मानती हूँ मैं कि लोगों में ये तो बेटी पैदा हो गई तो शोक मनाते हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है तुझे बड़ा थकान से महसूस कर रहा है, खड़ा बड़ी जैसे मेरा सांस खोया हुआ। कह रहा मैडम मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। मतलब बेटी पैदा हुई तो बॉडी में बेटी पैदा हुई तो क्या हो गया? मैंने रात में जवाब तो नहीं देती। मैं कहा फिर ठीक है, वैसे तो खुश है ना? कह रहा मैं नींद के मारा हूँ इसलिए परेशान हूँ।